डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह हादसा बारामती पास हुआ। बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते समय ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार मुंबई से किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां बारामती जा रहे थे और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या फिर कोई तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ साथ लगभग 5 लोगों के निधन की खबर भी सामने आ रही है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ग्राउंड पर मौजूद है और चश्मदीदों ने आई को बताया है कि वहां पर जब प्लेन जो है लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उसमें तेज से आवाज आने लगी। वो तुरंत ही वहां पर लोग जो है प्लेन को देखने लगे, लेकिन लैंडिंग की कोशिश करते करते प्लेन जो है वो रनवे से उतर गया और नीचे खेत जैसे स्थान, खेत खलियान यहाँ पर वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं और वो वहां पर गिर गया। और जैसे ही वो प्लेन जो है उसमें गिरा वैसे ही उसमें एक भयानक एक्सप्लोजन हो गया, जिसकी वजह से पूरे प्लेन में आग लग गई और प्लेन के अंदर जो लोग सवार थे यानी कि अजित पवार समेत उनके साथ जो लोग सवार थे वो टाइम रहते रेस्क्यू नहीं कर पाए। आपको बता दें कि जिस विमान में अजित पवार सवार थे वो वीएसआर ऑपरेटर का लियर जेट 45 प्लेन था। इस प्लेन में कुछ 5 लोग सवार थे, जिनमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके साथ पीएसओ और एक अटेंडेंट और विमान चालक दल भी शामिल था। जबकि आपको बता दें कि विमान की बारामती में क्रैश लैंडिंग हुई है। सामने आए इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है, क्योंकि जैसे ही रनवे से प्लेन उतरा वैसे ही जो है प्लेन में बड़ा धमाका हो गया और तुरंत ही पूरे प्लेन में आग लग गई, जिसका गुबार, धुएं का गुबार भी है जो काफी दूर तक दिखाई देने लगा। आपको बता दें कि इस प्लेन को जो ऑपरेट कर रहे थे उनका नाम भी अभी सामने आए हैं। इनमें कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश शामिल थे और सामने आया है कि दोनों पायलट भी जीवित नहीं बचे हैं। तो लगातार बड़ी खबर बता दें आपको, क्रैश साइट का पहला वीडियो भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो मौजूद है और अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे दल हमको दिखाई दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि अजित पवार के इस दुखद निधन से काफी ज्यादा परिवार जो है वो शोक संतप्त है और तो और कई सारी पार्टियों के नेता भी अजित पवार को श्रद्धांजलि अब ऐसे में दे रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें, बारामती वो किसी चुनावी जनसभा में जा रहे थे। अजित पवार से उनकी जो है उनके चाचा जो है वो शरद पवार, उनसे कई दिनों से खटपट चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इससे पहले एक फैमिली रियूनियन हुआ था जिसमें अजित पवार पहुंचे थे। सुप्रिया सूले की ओर से यहाँ पर ये जो है फैमिली रियूनियन रखा गया था और उसमें अजित पवार और उनका परिवार वहां पर पहुंचा था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो है उनकी बहन सुप्रिया सूले और पत्नी सुनेत्रा सूले जो है वो लगातार यहाँ से बारामती के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें, पवार वर्सेस पवार की फाइट काफी ज्यादा पुरानी है, जहां पर अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को उसी सीट से उतारा था जहां से सुप्रिया सूले जो है चुनाव लड़ने वाली थी। हालांकि इनके परिवार की खटपट जो है लगातार जारी थी, लेकिन ऐसे में भी इस खटपट के बीच भी जो है उनकी बहन यानी कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले जो है अपने भाई को देखने के लिए तुरंत ही बारामती के लिए रवाना हो गई है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, अजित पवार को पूरे महाराष्ट्र में दादा के नाम से जाना जाता था और आज महाराष्ट्र के लोगों ने अपने दादा को खो दिया है। आपको बता दें कि 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। परिवार में उनके सुनेत्रा पवार है जो 2024 में ही राज्यसभा की सांसद बनी थी। उसके बाद पार्थ पवार है उनका बेटा जो 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और दूसरा बेटा जो है वो जय पवार है जो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं है। उसके बाद शरद पवार जो उनके चाचा है, एनसीपी के संस्थापक है और बारामती की सांसद यानी कि उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सूले भी हैं। मालूम हो कि अजित पवार जो है वो 13 बार महाराष्ट्र के 13 साल में 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। सबसे पहले सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के सरकार में उन्हें 2010 में डिप्टी सीएम का पद दिया गया था। 2012 तक वो डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2019 से नवंबर यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए वो सीएम फडणवीस की सरकार जब वहां पर गिरी थी तो 3 दिन के डिप्टी सीएम, सबसे छोटा कार्यकाल था उनका ये बतौर डिप्टी सीएम, जब वो 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर रहे। उसके बाद
आपको बता दें कि 2012 से 2014 तक भी वो डिप्टी सीएम के पद पर रहे। फिर एक बार फिर से जब सीएम उद्धव ठाकरे की सरकार आई थी 2019 में, तब वो 2019 से 2022 तक डिप्टी सीएम के पद पर रहे और फिर 2 जुलाई 2023 से सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार में वो डिप्टी सीएम के पद पर रहे और जब महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार बनी तब भी वो डिप्टी सीएम के पद पर रहे। आपको बता दें कि आपको याद होगा जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे और जब सीएम पद का नाम का जो है ऐलान नहीं हुआ था, तब एनसीपी के अजित पवार ने ही कहा था, मुझे नहीं पता कि सीएम और डिप्टी सीएम कौन बनेगा, लेकिन ये तय है कि मैं डिप्टी सीएम बनने वाला हूं। और इस बात पर लोगों ने काफी ज्यादा ठहाके भी लगाए थे। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, बारामती एयरपोर्ट से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत ज्यादा दुखद था। जब एयरक्राफ्ट जो है वो फिसला तभी लगा था कि वो क्रैश हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। विमान गिरते ही वहां पर बड़ा धमाका हो गया और इसके तुरंत बाद हम इस तरफ दौड़े और देखा कि एयरक्राफ्ट जो है वो आग के गोले में तब्दील हो चुका था। इसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से विमान में 4 से 5 बार धमाके हुए और फिर कई लोग वहां पर पहुंचे और विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन यह हादसा इतना ज्यादा भयावह था, इतनी ज्यादा यहां पर आग थी कि वहां पर मौजूद लोकल्स जो है वो कुछ नहीं कर पाए और अजित पवार इस प्लेन हादसे में अपनी जान जो है गंवा बैठे। बारामती पास हुआ। बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते समय ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार मुंबई से किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां बारामती जा रहे थे और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या फिर कोई तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ साथ लगभग 5 लोगों के निधन की खबर भी सामने आ रही है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ग्राउंड पर मौजूद है और चश्मदीदों ने आई को बताया है कि वहां पर जब प्लेन जो है लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उसमें तेज से आवाज आने लगी। वो तुरंत ही वहां पर लोग जो है प्लेन को देखने लगे, लेकिन लैंडिंग की कोशिश करते करते प्लेन जो है वो रनवे से उतर गया और नीचे खेत जैसे स्थान, खेत खलियान यहाँ पर वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं और वो वहां पर गिर गया और जैसे ही वो प्लेन जो है उसमें गिरा वैसे ही उसमें एक भयानक एक्सप्लोजन हो गया, जिसकी वजह से पूरे प्लेन में आग लग गई और प्लेन के अंदर जो लोग सवार थे यानी कि अजित पवार समेत उनके साथ जो लोग सवार थे वो टाइम रहते रेस्क्यू नहीं कर पाए। आपको बता दें कि जिस विमान में अजित पवार सवार थे वो वीएसआर ऑपरेटर का लियरजेट 45 प्लेन था। इस प्लेन में कुछ 5 लोग सवार थे, जिनमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके साथ पीएसओ और एक अटेंडेंट और विमान चालक दल भी शामिल था। जबकि आपको बता दें कि विमान की बारामती में क्रैश लैंडिंग हुई है। सामने आए इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है, क्योंकि जैसे ही रनवे से प्लेन उतरा वैसे ही जो है प्लेन में बड़ा धमाका हो गया और तुरंत ही पूरे प्लेन में आग लग गई, जिसका गुबार, धुएं का गुबार भी है जो काफी दूर तक दिखाई देने लगा। आपको बता दें कि इस प्लेन को जो ऑपरेट कर रहे थे उनका नाम भी अभी सामने आए हैं। इनमें कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश शामिल थे और सामने आया है कि दोनों पायलट भी जीवित नहीं बचे हैं। तो लगातार बड़ी खबर बता दें आपको, क्रैश साइट का पहला